नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 19th ऑफ मई 2023। सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ। यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं। इन्होंने आईपीएल में सबसे फास्टेस्ट 50 रन यहाँ पर स्कोर किए हैं इन ओनली 13 बॉल्स, राइट। जब ये मैच था कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडन गार्डन्स में, तब ये सुनहरा व्यू हमें देखने को मिला, एक सुनहरा मौका हमें देखने को मिला, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये आपकी स्पोर्ट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यशस्वी जायसवाल, अ प्लेयर ऑफ राजस्थान रॉयल्स, हैज बीन परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल इन द आईपीएल 2023 ड्यूरिंग अ मैच अगेंस्ट KKR at Eden Gardens. He set a new record, scoring fastest 50 in IPL history. Achieving this feat is just 13 balls. This surpassed the previous record held by KL Rahul at Pat Cummins, who both reached 50 in 14 balls while playing the Kings 11 Punjab at Kolkata Knight Riders, right? तो यहाँ पर पहले जो रिकॉर्ड था वो था 50 रन्स का इन 14 बॉल्स। इसे तोड़ा गया है यशस्वी जायसवाल 50 रन इन 13 बॉल्स, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी टीम से ये है? राजस्थान रॉयल्स से। और किस मैच के खिलाफ खेला, यहाँ पर जीत हासिल की इन्होंने? केकेआर था सामने और यहाँ पर ये मैच हुआ था ईडन गार्डन्स में, ठीक है। The record of fastest 50 T20 is held by former Indian batsman Yuvraj Singh, who achieved it in 12 balls against England in 2007. राइट, तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है कि कौन इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 50 और कितने बॉल्स में यहाँ पर बनाया है। क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अमंग द फॉलोइंग विच क्रिकेटर्स को फास्टेस्ट आईपीएल 15 13 बॉल्स? चार ऑप्शन है आपके पास और करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर यशस्वी जायसवाल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। इंपॉर्टेंट वीक के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, ठीक है। तो कौन सा एडिशन मनाया गया? इसका 7th एडिशन मनाया गया। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिकॉग्नाइज दिवस है ये और पूरा वीक है ये बेसिकली। तो इस साल 15 से लेकर 21 मई तक रोड सेफ्टी वीक मनाया जाएगा टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स. The week is organized by WHO and the UN regional commissions, and it is supported by a wide range of partners, including governments, NGOs, businesses, and individuals. Right? तो यहाँ पर ये बात आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि स्लोगन क्या है इस वीक का? तो रीथिंक मोबिलिटी, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। जैसे कि थीम इंपॉर्टेंट होता है, वैसे कि स्लोगन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। कितने से कितने तारीख तक? तो 15 से लेकर 21 मई तक आपको ये रोड सेफ्टी वीक देखने को मिलेगा, राइट। और इसका स्लोगन जो है वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक इज एन एनुअल इवेंट हेल्ड फ्रॉम, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 15 मई टू 21 मई। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर हमें क्या बोलता है? अनक्लेम्ड कैश एंड बैंक अकाउंट्स, आरबीआई लॉन्चेस 100 डेज कैंपेन टू ट्रेस सेटल अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, राइट। तो जितने भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए आरबीआई ने 100 डेज की मोहलत दी है सभी कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। 100 वर्किंग डेज की। तो वही ये स्पेशल कैंपेन चालू किया गया है आरबीआई के अंडर। कहना है किसका? बेसिकली आपकी जो शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के, उनका, कि यहाँ पर 100 डेज कैंपेन यहाँ पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के लिए चलाया जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये जून 1 2023 से चालू होगा, विच विल ट्रेस एंड सेटल देयर टॉप 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट इन ईच डिस्ट्रिक्ट. The move is aimed at reducing the quantum and unclaimed deposit in the banking system and returning such deposit to their rightful owners. Balances in savings account, current accounts have been not operated for 10 years and term deposit have not been claimed within 10 years from the date of maturity are classified as unclaimed deposit. मतलब बेसिकली अगर किसी का सेविंग्स अकाउंट है या करेंट अकाउंट है या ऐसी कोई एफडी है जो मैच्योर हो चुकी है 10 साल तक या 10 साल से एक पैसे का लेन देन उस अकाउंट में नहीं हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या होता है? अनक्लेम्ड सेटलमेंट या अनक्लेम्ड डिपॉजिट के अंदर चला जाएगा। जितना बड़ा डिपॉजिट होगा वो 100 डेज में यहाँ पर क्या होगा? सॉल्व होगा, राइट। तो यहाँ पर हाउ मेनी डेज कैंपेन हैव बीन सेटल्ड और लॉन्च्ड बाय आरबीआई टू सेटल द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, तो करेक्ट हो जाएगा 100 डेज कैंपेन।
आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या है ये बेसिकली? कौन सा कमर्शियल बैंक आता है? सबसे पहले तो ध्यान रखना बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको क्या याद रखना है? टैगलाइन याद रखनी है, ठीक है। उसी के साथ साथ इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, इस्टेब्लिशमेंट डेट याद रखनी है, और इसके एमडी सीईओ का नाम आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ये हो जाएगी आपकी स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज, ठीक है। उसी के साथ साथ बात क्या है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अ पब्लिक सेक्टर बैंक हैज अनाउंस्ड इट्स पार्टिसिपेशन or partnership with National E-Governance Service Limited (NESL), a government-backed information utility appointed by IBC, right? तो बेसिकली एक कन्वीनियंट बैंकिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर खोला गया है जिसका नाम है बड़ौदा इंस्टा, जिसमें जो टर्न अराउंड टाइम होता है किसी भी सेटलमेंट का या किसी भी ट्रांजेक्शन का सेटल होने का, जो 2 से 3 दिन का होता है, वो सिर्फ कुछ मिनटों में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। पूरा एक पेपर बेस्ड प्रोग्राम है, पेपर बेस्ड प्रोसेस है, और इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट सिर्फ ये हो जाता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया में कौन सी बैंक की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो वो हो जाती है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब आप क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डैश लॉन्चेस इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, करेक्ट हो जाएगा बीओबी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। शिपिंग मिनिस्ट्री रैंक सेकंड इन डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स अमंग मिनिस्ट्रीज। जितने भी मिनिस्ट्रीज है हमारे इंडिया में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज, मिनिस्ट्री ऑफ ships and ports, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वॉट एवर इट माइट बी, उनमें से सेकेंड नंबर पर आई है शिपिंग मिनिस्ट्री, जो गवर्नमेंट्स की क्वालिटी इंडेक्स डेटा पर नंबर 2 पर आई है फॉर द असेसमेंट 2022-2023 क्वार्टर 3, राइट। 66 मिनिस्ट्रीज के अंदर हाईली इन्फ्लुएंशियल मिनिस्ट्री यहाँ पर निकल कर आई है, एंड द मिनिस्ट्री हैज बीन अवॉर्डेड एन इम्प्रेसिव स्कोर ऑफ 4.7 आउट ऑफ 5, which highlights the ministry's unwavering commitment to achieving the excellence in the data governance, right? ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल 66 मिनिस्ट्रीज में से ये सेकेंड नंबर पर यहाँ पर आई है। तो डैश रैंक सेकंड इन द सर्वे रिपोर्ट ऑफ डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, तो करेक्ट हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, हमने तुंगनाथ टेम्पल का जरूर नाम सुना होगा, ठीक है। तुंगनाथ टेम्पल जो कि बेसिकली यहाँ पर लोकेटेड है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में, इज नॉट ओनली वन ऑफ द हाईएस्ट शिवा टेम्पल्स in the world but also the highest among the 5 पंच केदार temples। जो बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह है, ये सब में से 5 टेम्पल में सबसे ऊंचाई पर तुंगनाथ टेम्पल है। Recently it has been designated as national monument and the central government declared Tunganath as monument of national importance in the notification dated from March 27, that is Archaeological Survey of India led by Devraj Singh Ruthela, right? During the process, ASI actively sought public opinions and objections regarding the declaration of Tunganath as a national heritage। तो यहाँ पर तुंगनाथ टेम्पल जो शिवा का सबसे हाईएस्ट टेम्पल है, वन ऑफ द टेम्पल्स इन द पंच केदार टेम्पल्स, उसे अब क्या कर दिया गया है? एक नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो डैश टेम्पल बिल्ड बाय पांडुआस डिक्लेयर्ड द नेशनल मॉन्यूमेंट, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या? केदारनाथ नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा तुंगनाथ, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की। सीएम लॉन्चेस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम दैट इज जगनकू चेबुदम, ठीक है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1902 अंडर द जगनकू चेबुदम program on May 9, the aims to initiative to provide quick and quality solutions to the public grievance related to welfare scheme and your government services। कोई भी पब्लिक इशू होती है, पब्लिक को किसी भी तरीके की तकलीफ होती है रिलेटेड टू एनी ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स और यहाँ पर सर्विसेज, तो वो एक नंबर है यहाँ पर 1902, जो कि एक टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर अपनी प्रॉब्लम को सुना सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट्स सीएम रिसेंटली लॉन्चेस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जगनकू चेबुदम, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। नेपाली शेरपा पसांग दावा becomes
वर्ल्ड सेकेंड पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट 26 टाइम्स, राइट। तो यहाँ पर पसांग दवा शेरपा, ऑल्सो नोन एज पा दवा, successfully reached the summit of Mount Everest for the 26th time, equaling the record set by another Nepalese guide. Accompanied by the Hungarian climber, 46-year-old achieved this feat according to the Himalayan database, which documents mountaineering achievements in Nepal's Himalayas. Right? तो यहाँ पर नाम ध्यान रखना आप लोग, इनका वैसे इनको पादावा भी बोलते हैं, बट इनका पूरा नाम है पसांग दावा शेरपा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सेकंड पर्सन ये बने हैं जो कि एवरेस्ट की ऊंचाई को 26 बार अचीव कर चुके हैं। नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पसांग दावा शेरपा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की। तो एमसीए ने यहाँ पर लॉन्च किया है सी पेस टू सिंप्लीफाई स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनीज फ्रॉम रजिस्टर। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स मैंने दे दिए तुम लोगों को। दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ एमसीए's एफर्ट टू मेक डूइंग बिजनेस easier for the companies. CPACE will operate under the Registrar of Companies and will handle applications from processing and disposal. The office of CPACE will be inaugurated on May 1 by R.K. Dalmia, the Director Inspection Investigation at MCA. Harihara Sahu appointed as first Registrar of CPACE, right? तो यहाँ पर इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि CPACE के पहले यहाँ पर जो अपॉइंटेड जो आपके रजिस्ट्रार है वो कौन हो जाएंगे, तो नाम ध्यान रखना हरिहरा साहू, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, एमसीए, है ना। तो विच मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस सी पेस, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी यहाँ पर आज के इस सेशन की, आपके मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। Happy to share, London Stock Exchange Group has decided to set up a technology center excellence in Hyderabad, generating employment for more than 100 or 100K, that is your 1,000 people in a year, right? So London Stock Exchange has announced its plan to set up technological center excellence in Hyderabad, India. This move is expected to create 1,000 jobs in a year, boost of banking, financial, insurance sector. ठीक है। मिनिस्टर KT Ramarao meeting with LSEG's group CIO Anthony McCarthy in London. सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, लंदन के स्टॉक एक्सचेंज LSEG अब यहाँ पर अपनी एक ब्रांच सेटअप करने जा रहे हैं हैदराबाद में, ठीक है, जो कि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को, इंश्योरेंस सेक्टर को, फाइनेंशियल सर्विसेज को बूस्ट देने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा सालाना 1000 जॉब्स, ठीक है। तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप सेटअप टेक्नोलॉजी सेंटर इन डैश, तो करेक्ट हो जाएगा तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। आप हमें डेली फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। होम सेक्शन पर आपको सभी मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएगी, शॉर्ट्स मिल जाएंगे, लाइव मिलेगा। कम्युनिटी पर जाकर एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज aviation.co.in पर। और कोई भी प्रॉब्लम होने से आप व्हाट्सएप कर हमें अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, और मेरे साथ आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्रिपरेशन शीट और प्रैक्टिस शीट सब कुछ आपको मिलेगी। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।